बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स का टीचर अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का इजी टू मॉडरेट लेवल। थोड़ा इजी भी रहेगा, थोड़ा मॉडरेट भी रहेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इजी वाले थोड़े से लिए हैं और हम आगे वाले जो लेंगे वो थोड़े से हार्ड लेवल के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये है हमारा बैंकिंग स्टडी सेंटर। बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और एलआईसी। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मैगजीन्स और कंप्यूटर लैब, फ्री लाइब्रेरी टिल सिलेक्शंस, फ्री मॉक इंटरव्यू 10 days एंड 2 hours क्लासेस एंड 2 hour प्रैक्टिस। ये जगह है थर्ड फ्लोर, राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 8080515897959562 8966। ठीक है, लोएस्ट फीस इन नागपुर है, सबसे फीस हमारी कम ही है। और उसी के साथ डेमो क्लासेस फॉर 3 days है, आप डेमो क्लासेस कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो उसमें डेमो क्या करना है। ठीक है, तो आगे लेते हैं और हम चालू करते हैं डायरेक्ट कल के प्रॉब्लम से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर है आपका, if the difference between the compound interest and the simple interest on the sum of 5% rate interest per annual for 3 years is r 36.60, then the sum is। यदि किसी धनराशि पर 5 वर्ष की दर से वर्ष के साधारण ब्याज चक्र ब्याज का अंतर 36.7 है तो वो तो धनराशि क्या है। 3 years बोला है ना इसमें, 3 years। 3 years 3 years। दूसरा कोई फंडा 5% से बोला है ना, 5% से। तीसरा एक ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है 5% से। कितना बोला है, 5% से। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। 5%, इसका मतलब ये है सीधा सीधा 5/100 यानी 1/20। ठीक है, यानी कि 20 रुपए पर आपका सीधा सीधा कितना हो रहा है, 20 है। और वो कितना हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है इस पर, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं। तो यानी कि कितने साल का है ये, 3 साल का है। 3 साल का है तो 3 दूनी हो जाएगा 60। 60 हो गया और प्लस 1 हो रहा है यानी 61। 61 यूनिट हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये पूरा 61 यूनिट हो रहा है। और 3 ईयर का डिफरेंस बोला है ना, 3 ईयर्स का डिफरेंस 61 बोला है। ओ, और कोई टर्म से ले सकते हैं सर। हाँ, एक इससे और कर सकते हैं, शायद से आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। आप सीधा सीधा ऑप्शन से उठाओ यार, इसको ना करते हुए ना सीधा सीधा ऑप्शन से उठाओ। सबसे सिंपल सी बात है, आपको वो लेने का है जिसमें आंकड़ा सेम हो। जैसे मैंने 8,000 लिया, कितना लिया, अमाउंट मान लिया मैंने 8,000 लिया। 8,000 का 5%, आप सभी को मालूम है 8,000 का अगर पाँच किसी का भी 5% आपको लेना है तो क्या है, 8,000 का अगर आप 5% ले रहे हो तो जीरो जीरो कैंसिल, और ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 8×5 = 40 यानी 400। ठीक है, अब कितने साल का था, 3 साल का, 400 400। ठीक है, ये अपना कितना हो गया है, 3 साल का हो गया। कल मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, ये वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ जाएगा 400 किस तरह से ले रहा हूँ। अब 400 का भी मैं क्या करता हूँ, 400 का भी मेरे को कितना लेना है, 5%। कितना लेना है, 5%। जीरो जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 चौक 20। और ये 20 मिलेगा और अगले साल 20 मिलेगा, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। और 20 का भी हम लोग कितना ले लेंगे, 5% ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 5%। ये एक जीरो, ये जीरो, दो एक कम दो और ये 5, 5 5 कैंसिल यानी 1 रुपया। कितना बनेगा, 1 रुपये। और आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, टोटल कितना है, किसी धनराशि पर 5 वर्ष की दर से वर्ष के साधारण ब्याज चक्र ब्याज का अंतर 36.6 है तो धनराशि क्या है। मेरा तो इतना ही आया है, कितना आया है, 800
ये आ गया 1200, और ये आ जा रहा है यहाँ पर 61। तो ये हो गया, यानी अंतर तो 61 आ रहा है, अंतर 61 आ रहा है। अंतर 61 आ रहा है। तो यूनिट से करने का बढ़िया रहेगा। किसी धनराशि 5% दर से वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.6 हो रहा है। इकसठ आया हुआ है। थोड़ा सा फिर से हम इसको देखेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। 8,000 तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। 8,000 सिंपल सी बात है, मैं काम करता हूँ, 8,000 नहीं है। 61 पॉइंट, ये नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पर आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको 4,800, 8,500 ये भी नहीं है, क्योंकि 5 से कटने वाला 6,000, 4,800 का कितना ले लेते हैं, 4,800 का 5% ले लो फटाफट। हाँ, 5%, क्योंकि 8 ये तो नहीं है ऑप्शन में। अब कितना हो गया, 5 8 40, 4 और 5 24, यानी 240, 240 और 240 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ निकालेंगे तो हम ये आ जाएगा आपका टोटल मिला के 240 का भी हम कितना लेते हैं, 240 का ही फटाक से 5% ले लेंगे। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 और ये कितना हो गया 12, यानी 12, और यहाँ पे इसका दुगना ले लो 24, तो 12 का आप कितना ले लो, 5% ले लो। आ गया, मेरे ख्याल से यही चाह रहा है। देखो 12, 5 आ गया, ये आ गया 20, और ये आ जाएगा 6 पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6, आ गया आंसर। क्योंकि हाँ आ गया है, क्योंकि ये हो गया है टोटल मिलाकर, ये हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो ये हो गया आपका 720, और ये हो गया है टोटल 0.0 मिलाकर 36.6, ये हो गया 36, और ये हो गया है आपका 0.6, यानी इसको प्लस करे इन दोनों को तो आ रहा है 36.6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन से उठाकर भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने किया। नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती, वो राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होंगी। अरे भैया, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको, 4 वर्ष में वो अपनी राशि कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है। तो वह राशि अपने 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। हमें मालूम नहीं कितने समय में एक्स होगी, बट लेकिन वो बोल रहा है 8 गुनी। क्या बोला है, 8 गुनी 8। अब 8 किसका है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर क्या है, 3। तो क्या करना है, ये वाला जो टाइम है ये ले लिए 4, और ये क्या ले लिया अपन ने, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है उस पर इस तरह से ही आपको करने का है। 4 कितना बोला है, दुगनी हो जा रही है बोलिए ना, वैसा ही है। देखो फिर से एक बार हम देखते हैं फिर से इसको कैसा करना है करके, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको कैसा करना है आपने। देखो, सबसे पहले लिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष में टाइमिंग दिया है, 4 वर्ष में कितना हो रहा है ये, 4 वर्ष में हो रहा है कितना है, 2 गुना, 2 गुना हो रहा है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो कितने वर्ष में ये अपना 8 गुना हो जाएगा, तो 8 किसका है, ये 2 का पावर कितना है, 3 है। तो आपको जब भी निकालना है कि भैया कितना हो जाएगा, समय निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो ये वाला समय ले लेना 4, और इसका पावर जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, आंसर क्या जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाती है। यानी टाइम पीरियड फिर से वही है, टाइम पीरियड कितना है, 10 वर्ष है, कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो भैया कितने वर्ष में हमको मालूम नहीं, कितना बोल रहा है वो, 4 गुनी है, 4 क्या है, 2 का पावर 2, तो ये 2 ले लिए और ये 10 ले लिए, 10 इंटू 2 कर दिए, आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, यानी 4 गुनी 6 गुनी बोलता है तो उसी आधार पे हम लोग उसको करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया है एग्जाम्स में आप लोगों ने भी वैसा ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम,
नेक्स्ट है a sum of money interest into compound interest to amount in 3 years has raised to 240 and 4 years 252 in the interest of rate of annual is। अरे यहाँ पर जो दिया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 520 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष दर क्या है? मुझे एक बात बताओ, 5 वर्ष में 5 ईयर्स में ये पूरी हो जा रही है, कितनी हो रही है? 2520 हो जा रही है। और 4 ईयर्स में कितनी हो रही है? 2400 हो रही है, बरोबर है। अब इसमें यानी जो डिफरेंट आएगा वो 1 ईयर्स का ही आएगा। 1 ईयर्स का डिफरेंट कितना है इसमें? 1 ईयर्स का डिफरेंट है 120, बरोबर है। तो 120 इंटू 100 किस पर हो रहा है? इस पर हो रहा है, यानी कि 2400 पर हो रहा है। तो 2400 हम यहाँ लिखेंगे, 0 0 कैंसल, 24 इंटू 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है आपका? 5%। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, a sum of became 450 after 2 years and 600 after 4 years at the same rate compound interest, the sum is। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6700 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होंगी? अब मुझे बताओ 4 साल में यानी क्या हो रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि 6750, ठीक है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, और कितना है? 4 साल। समय कितना है इसका? 4 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है तो 4 साल है। और वही राशि दो कितना है? 4500 P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। तो उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन जरा देखो ईयर में हम माइनस करेंगे, यानी 6750 4500, ठीक है। उसके बाद कितना गया? P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, और ये कितना बचेगा? ईयर हमने माइनस करे इसमें से, तो 2 बनेगा। कितना बचेगा? 2 बनेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गई है इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये कटा है यहाँ पर, ये कट सकता है। अच्छा, किसके टेबल से कटेगा ये? आप जानते हो किससे कट सकता है ये? अच्छा, पहले किससे काटो आप? 25 के टेबल से, क्या बोलते, ठीक है, 5 से काटते हैं इसको। 5 से काटेंगे तो 5 नम 45 यानी 90, और सॉरी 5 नम 45, 5 एकम 5, और 5 तिया 15, और 5 हम 25, 135 हो गया। और कैसे काट सकते हैं इसको? इसको काट सकते हैं 15 छंग 90 और 15 नम, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 3:2 हो गया। अब देखो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 बराबर है 2 साल के 4500, ठीक है। इक्वेशन 1 में देखो ये इसके बराबर है, तो मैं सीधा 4500 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा? यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल निकलेगा। क्या निकलेगा? सीधा सीधा प्रिंसिपल निकलेगा। देखो यहाँ मेरा क्या निकलेगा? सीधा सीधा प्रिंसिपल निकलेगा, यानी P बराबर आपका क्या रहेगा? 4500 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे में 3 काटे कितने बार जाएगा? 15, 15 और 15 दूनी कितना आ गया आपका? 30, यानी हमारा आ गया आंसर 3000। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, if the compound interest on the sum of money for 3 years at the rate of 5% annual is 252, the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time is। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2552.2 हो जाता है, तो समान धनराशि पर समान के लिए समान दर से वो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? देखो दो क्वेश्चन ऐसे है कि भैया इस पर 3 वर्ष के लिए दिया है, तो मैं यहाँ पर कभी इस चीज़ के लिए बोलूँगा नहीं कि भैया ये कितना है करके, लेकिन 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में आप सिंपल सा ट्रिक्स ये भी कर सकते हैं कि इसमें से 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 से कटने वाली संख्या ये, देखो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसा रहता है? सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ, सिंपल इंटरेस्ट ने बोला है कि भैया 3 समान समय है तो 3 साल के लिए लगेगा, जिसकी भी टोटल आएगी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा वो समान आएगा। तो 3 से कटने वाला कौन सा है इसमें से? ये कटेगा क्या? 2, देखो 3 से कटेगा कैसे पता चलेगा? 2 और 2 4 हो रहा है, 4 3 के टेबल में आते क्या? नहीं। 2 4 कितने हो गया? 6, 6 और 5 हो गया 11, 11 आता क्या? नहीं। तो ये तो ऑप्शन से है भी नहीं। फिर 2 4 ये 6, यही एक है।
और 2 5 7 हो रहा है, तो इसका मतलब 240 है। 240 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? तीन यानी 80, 80 80 और 80। देखो अब 80 का कितना परसेंट लेना है आपको? 80 का सिर्फ 5% लेना है। 80 का कितना परसेंट लेना है आपको? 5% लेना है। तो कितना आ जाएगा 80 का 5%? आपको खुद मालूम है 80 का 5% कितना आ जाएगा? 80 का 5%, 80 का आपका जो 5% लोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, दुगुना 4 है और 4 है। अब लास्ट वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 का भी आप 5% लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 का ही 5%। देखो 4 का कितना ले रहे हो आप? सीधा सीधा 5% ले रहे हो ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 हो गया, 20 अपॉन में कितना आ गया? 100, 100 ये काटे तो 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। और आप लोग देखोगे जब टोटल आएगी, यदि किसी 3 वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 252 बन रहा है क्या? 8 8 8 कितना हो गया ये? 240 हो गया। 240 और प्लस कितना हो जा रहा है ये? 12, 12 यानी कितना होगा यहाँ पर? 252 और 0.02। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं जिस माध्यम से मैंने लिया है, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला है, सिंपल वर्ड 3 वर्ष के लिए ही रहेगा, तो 3 से कटने वाली कौन सी संख्या है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है 240। क्यों? 2 और 4 की टोटल करें 6 आए हैं। देखो 3 से कटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा उन डिजिटों को जोड़कर 3 के टेबल में या 3 से कट रही है क्या वो डिजिट। जैसे 4 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 7 नहीं आता, तो मैं डायरेक्ट इसी को करा और इसी से मेरे को आंसर ऑप्शन से पता चल गया। आंसर कितना आ गया? 252, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, किसी धनराशि पे 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का नियोजित अंतर 65 है, तो वो धनराशि कल का ही छह हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल टू CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू कितना आ जाएगा? T आ गया। तो CI SI का डिफरेंस कितना है? 65, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए है। और वही बोला है ना, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एडेड एनुअल on the sum of 2 years and 10% is the 65 though. देखते हैं कितना है? 65 है, 65 और आर कितना है इसमें? आर है अपना 10% और टी कितना है? 2, ये कटा ये कटा यानी कितना आ गया? 65 और 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100 यानी 6500 है क्या ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी इज क्या आ गया आपका? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे इसके आगे। नेक्स्ट है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज चक्रवृद्धि नियोजित का अंतर 1 रुपए है, तो धनराशि क्या है? द डिफरेंट ऑफ बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड एनुअल इज ऑन द सर्टेन टाइम्स ऑफ द मनी 2 years एट 4% एनुअल इन रेट्स ऑफ 1 रुपए दैन द सम इन ऑफ रेट्स, यानी वही अंतर है। दिया क्या है उसमें? प्रिंसिपल इंटू CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन में R और ये T है, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 1 रुपए का अंतर है और 100, ठीक है। R कितना दिया है? 4 और उसमें T कितना दिया है? 2। इसको काटे कितना आ गया यहाँ पे? सीधा सीधा 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? सीधा सीधा 1 इंटू 625 यानी P इज इक्वल टू आपके आ गया 625। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है a sum of money invested of compound interest is amount of rate 650 at the end of first year and 672 at the end of second year. The sum of money is, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 67 हो जाती है, तो वो धनराशि बताइए। मेरे को बताओ 2 साल पे 2 years में आपको ब्याज पूरा पैसा कितना मिल रहा है? 676 मिल रहा है, और 1 years में आपको कितना पैसा मिल रहा है? 650 मिल रहा है। तो 1 साल का डिफरेंट कितना हो गया ब्याज? 1 साल का डिफरेंट हो गया आपका सीधा सीधा 26 रुपए। कितना हुआ? 26 रुपए। 26 रुपए इंटू 100 किस पर हो रहा है? किस पर हो रहा है आपका 26 रुपए? तो आपको क्या पूछा है उसने? तो वो धनराशि बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। 650 पे ही हो रहा है ना, 650। तो ये जीरो कैंसर। अब ये 2 बार आ गया और ये आ गया आपका
13, 13 एकम 13, 13 दो 24, यानी 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है आपका? 4%। अब आपको क्या पूछा हुआ है? आपको पूछा है सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि 650 पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1+4 अपॉन में 100, और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 650 हो रहा है ना, एक साल में हो तो एक साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 650, ठीक है, पी, और क्या ना 100, और ये कितना हो जाएगा? 104 अपॉन में 100, यानी कितने बार जाएगा ये? 26 अपॉन में 25, और ये ऊपर जाएगा 650 25 अपॉन में 26 डिवाइड बाय पी। अभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किससे जाएगा। चलो 13 का टेबल आता है, 13 दूनी 26 और 13 पाँचे 65, यानी कितना हो गया? 50, और ये आ गया 25, 25 इंटू 25 करे 625। ऑप्शन नंबर आ गया सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, पहले क्या निकाले हमने? रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हमने सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल दी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ भी दिख ही रहा था, ठीक है, यहाँ से भी हम ऑप्शन से ले सकते थे, लेकिन जो हमको यहाँ पता चल रहा है कि भैया एक साल में क्या हो रहा है? 26 रुपये 4% हो रहा है सीधा सीधा। यहाँ पर अगर इसका 4% लेते हैं तो आपको पता ही चली जाएगा, उतना ही हो रहा है। नेक्स्ट लेंगे, the principal of which also amount is to rates of 260.4 is in 2 years at the rate of 4% annual compound interest is, वह धनराशि जो 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 2070 हो जाएगी, यानी 270 हो जाएगी 2 वर्ष में। तो यार सिंपल सी बात है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, देखो ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, जैसे 200 है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि भैया 35 और ये 4 कुछ ऐसा परसेंट होगा, और इसी का ये क्या निकला है? 35 का आपको आप अगर करोगे कितना? 4% करोगे, कितना करोगे? 4%, तो कितना हो गया? 140 अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पे? 100, ये जीरो कैंसर, यानी कितना आ जा रहा है? 1.4 आ रहा है 2 वर्ष में, बरोबर है? नहीं नहीं, वैसा ना लेते हुए डायरेक्ट करो यार, अपन डायरेक्ट ही करते हैं। हाँ, अपने को मालूम है ना, 270 पॉइंट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं, 1+r कितना है? 4 है, अपॉन में 100, और ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 270, ठीक है। प्रिंसिपल हमको थोड़ा मालूम है, पी, और ये कितना आ जा रहा है? 100 और 104 अपॉन में 100 अपॉन में 2 हो रहा है। ये किसी का कटेगा? ये 25 और ये 26, 26 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2704, और इज इक्वल टू पी, यानी कितना आ रहा है? 26 का 676, और ये आ रहा है 625। अब यहाँ पर आ जाएगा 2704 इंटू 625, और यहाँ पर आ रहा है 676, और ये कितना आ जा रहा है यहाँ पे? पी आ रहा है। अब ये कट सकता है क्या? देखो 4 का और इसका 4 से कट सकता है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को। प्रिंसिपल पूछा है ना उसने, प्रिंसिपल हमारा कितना है करके? 4 6 24, ठीक है, 4 7 28 30, और 4 7 ये कितना कटेगा? सीधा सीधा 4 से कटेगा, बट लेकिन पॉइंट लगाए तो 0.4, और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 5 20, सबके लगे 2, 4 दूनी 8 10, और 4 5 20 सबके लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 हो गया, 4 6 24, और ये 25, पॉइंट देना है एक के बाद, यानी P बराबर आपका आ गया 2050, 250। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है व्हाट रेट पर एनुअल बिल इज rates 2304 amount to rates of 2500 in 2 years at the compound interest is, इसी वार्षिक ब्याज दर से 2300 चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 250 हो जा रहा है, ठीक है। 2304 हो रहा है, कितनी अमाउंट हो रही है? कितनी अमाउंट हो रही है? 2500 इंटू, यानी कितना है? 1+r, आर पूछा है ना, 100 2 साल में, तो ये कितना आ जाएगा? रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अ, कितना हुआ है यहाँ पे? 2500 हो रही है ना, 2500,
2304, ठीक है। और 2500 हो रहा है ना। अभी आ जाएगा 2500 हो रहा है यहाँ पे 2304, ठीक है। और ये हो रहा है 1 + r/में 100, ठीक है, अपॉन में 2। अब 2500 किसका है, तो आप बोलोगे सर ये 50 का है। किसका है, 50 का। और ये किसका है, 48 का। किसका आएगा, 48 का। क्यों, क्योंकि आपको बताया था मैंने स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो ये किसका आ जाएगा, 48 का। नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लायर नहीं आ रहा है, तो देखो ये 2500 है तो ऑब्वियसली 48 का होगा। वैसे मुझे याद है, आठ आठ कितना हो जाएगा, 64 6, 4 8 32, 4 8 कितना हो गया, 32 32 32 कितना हुआ, 64 64, और ये हो गया 70, जीरो यहाँ पर 7 ऊपर, 4 चौक 16, 16 में प्लस ये करेंगे कितना जाएगा, ये आ गया है 23, यानी 23, यानी किसका है ये, 48 का। और ये कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 + r/में 100 अपॉन में 2, 2 2 कैंसल, और ये भी कटेगा 25, और ये कितना कटेगा अपना 24। तो ये कितना आ गया आपका, जरा सुनो, 25 आ गया है आपका, और ये आ गया है 24, और ये हो जाएगा 1 + r/में 100, ठीक है। और फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जा रहा है आपका 25 24 -1 r/में 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा इधर देख लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। थोड़ा सा समझो, इतने में ही हो जाएगा, निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 -24/20 24, और ये आ गया r/में 100, यानी कितना बचा है, 1/24 24, और r/में कितना आ गया है, 100। तो 100 इधर आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 24/r, तो ये आ गया 25 बार, और ये आ गया 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, और एक ऑप्शन नंबर 6 4, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, if the compound interest on the sum of 2 years is 12 1/2 per annual is raised 520, the simple interest of the same at the same rate of for the same period of the time। 12.5 वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी दर से राशि पर अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 510 है, तो कहीं आंसर 510। 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए 12.5% है, 12.5% 2 वर्ष के लिए। मैं ऐसा लिखूंगा यार, 240 240, और यहाँ पर आ जाएगा 30, क्योंकि 12.5% उतना ही छोटा है, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है वही आना चाहिए आंसर। लेकिन मैं इसे अपने दूसरे मेथड से करना चाहूँगा, ठीक है। 510 हो रहा है ना, बैच कितना हो रहा है, 510 हो रहा है, और कितना है, 12.5% से, ये हमें मालूम नहीं, बैच बोला गया ना। 510 हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 + 12.5% यानी 12.5% अपॉन में 100, और टी है 2 वर्ष के लिए, -1, ठीक है, -1, और ये 510 हो गया, टी हो गया, और ये कितना आ जाएगा 100, यानी सीधा सीधा आ जाएगा 1100.25 अपॉन पे 100, और ये 2 -1, ठीक है, -1। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 510 टी हो गया 1025, और ये आ गया है 1000 रुपये। अब ये 2 हो गया है -1,
अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी काट सकते हो इसको। देखो ये कटेगा 25 चौक 100 यानी 40, 25 चौक 100, और 25 5 125, और ये कटेगा फिर 9, और ये कटेगा 8। ठीक है, 510 इंटू पी, और ये कितना हो जा रहा है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 और 8 का हो गया 64 -1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा जितना भी है आपका, 510 पी इंटू कितना हो रहा है, 81 -64 अपॉन में 64, यानी कितना हो रहा है 510 पी इंटू, अब ये तो जाएगा नहीं, तो ये कितना बचेगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। ठीक है, 11 में से 7 गए तो और 17, और ये आ गया 64, और ये आ जाएगा 510 इंटू 64 अपॉन में 17, और ये आ गया है पी, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 312, आपके लगे 1 3 6 18, यानी 1920, प्रिंसिपल 1920 निकला। प्रिंसिपल कितना निकला है, 1920 निकला है, और 1920 निकला है तो हमको क्या निकालना है इसमें, साधारण ब्याज निकालना है, ऐसा है 1920 कितने रेट से, 2 साल के लिए 12.5% अपॉन में 100। ठीक है, ये जीरो कैंसल, और 2 एकम 2, 2 5 6 10। ठीक है, 5 एकम 5 यानी कितना हो गया, 2.5। ठीक है, और अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया, 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया, 5, 25 9 करेंगे तो 225, 225 और 5 यहाँ पर, और 22 हाथ पे, और 25 एकम 25, और 22 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 एकम 25, वो 475 आ रहा है, मतलब 476 आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है यार लगता है। उफ, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो एक बार गया है, ये एक बार गया है, एक बार गया है ना, ये कितना हो जाएगा, 0 3 चौक 12 यानी 1920 बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया 1920 इंटू 12.5% 2 वर्ष के लिए अपॉन में 100। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1920, और ये हो गया 25, और हो गया यहाँ पर आ गया 100, 25 एकम 25, और 25 चौक हो गया 100, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 8 32, यानी 480। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, the compound interest on the certain sum of money invested for 2 years 5% annual is the rate 328, the simple interest on the sum at the same rate for the same period of will be। किसी धनराशि पे 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 328 है, तो इस धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या रहेगा, 308 है बोला है ना, 308, तो वही करेंगे, कितना है 328 इंटू पी, और कितना है 5% है तो डायरेक्ट करते हैं हम इसको, 1+5 अपॉन में 100, और ये कितना आ जाएगा 2 वर्ष, तो ये कितना हो गया 328 पी 105 अपॉन में 100, और ये 2। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज बोला है इसमें, चक्रवर्ती ब्याज बोला है तो वही -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 20, यानी 328 पी इंटू, यानी कितना हो रहा, 21 21 का स्क्वायर 441, और ये आ गया 400
-1, ठीक है, 328 p इज इक्वल टू, यानी कितना आ रहा है 441 400 डिवाइड बाय 400, यानी कितना हो गया 328 p यानी 41 अपॉन में 400। अब ये हो गया 328, 400 इधर आ जाएगा, 41 इधर आ जाएगा और आ जाएगा p, और ये कट रहा है 8 बार, कितना हो गया 8 चौक 32, यानी कितना हो गया 3200 प्रिंसिपल आ गया आपका। आपका क्या आ जाएगा 3200, आपका 3200 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका प्रिंसिपल। अब आपका क्या निकलना है, SI निकालना है। SI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3200 आपका आ गया है प्रिंसिपल, समान अवधि के लिए 2 वर्ष के लिए 5% से बोला है, तो आप सीधा सीधा काट दो उसको और ये हो जाएगा 32 इंटू कितना आ जाएगा 10, यानी 320। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ मनी 4% एंड 2 ईयर रेट्स, यानी किसी धनराशि पे 4 प्रतिवार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए, वही हमारा है प्रिंसिपल इंटू क्या है CI माइनस SI इंटू 100 अपॉन में R डिवाइडेड रेट का कितना टाइम है T, तो हमारा कितना है डिफरेंट 8 रुपए, और ये कितना है 100, R कितना इसमें समय का दिया हुआ है, R दिया है उस पर 4 वर्ष, और समय पीरियड कितना है आपका 2 साल, 4 कटेगा 25, 25 का स्क्वायर कितना आ गया है 8 इंटू 625, और 625 को आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अपन 40, 4 8 दूनी 16 20, हाथ के लगे 2, 8 6 48 यानी 5000। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे, a sum of money became 8 times of itself in 3 years compound interest and the rate of interest of per month, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। मेरे को बताओ यार, मेरे पास 100 रुपए है और मेरे 3 साल में 3 इयर्स में मेरे को मेरा प्रिंसिपल पूरा 8 गुना हो गया, यानी मेरा टोटल अमाउंट हो गया है 800 रुपए। कितना हो गया है अपना 800 रुपए। इसका मतलब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है 700 रुपए ब्याज मिला है। हम ये बोल सकते हैं 100 रुपए में मेरे को 700 रुपए ब्याज मिला है, यानी 700 रुपए इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 8 गुनी हो जाएंगे 3 वर्ष में। कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो अपन सीधा सीधा याला लगा सकते हैं ना यार, को इतना टेंशन नहीं लेने का, प्रिंसिपल वाला ही लगा लो, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि 800 रुपए हो गए मेरे 100 रुपए में, इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, और टाइम पीरियड है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 800 अपॉन में 100, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन में 100 अपॉन कितना आ गया है 3 आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कट गया, और 8 यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन में 100, और ये आ गया 3। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का, तो सॉरी क्यूब है, 2 का क्यूब है। 1 प्लस R अपॉन में 100, और ये 3 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा है 2 1 प्लस R अपॉन में 100, ठीक है। अब ये इधर जाएगा 2 माइनस 1 R अपॉन में 100, और ये कितना हो जाएगा 1 बराबर R अपॉन में 100, और ये सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 100%। तो ये यहाँ तक ठीक था। हमने आज कंपाउंड इंटरेस्ट के मॉडरेट और इजी लेवल लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए, लोगों तक हमें पहुंचाइए, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, और हमारा यही मेहनत आप साकार कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।